हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलर्ट क्लासेस। आज हम आपसे बात करेंगे फजांस रूल्स के ऊपर। तो ये आपका जो चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग में हम आपसे बात करेंगे फजांस रूल। फजांस रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था, सॉल्युबिलिटी के बारे में, और उसके एक्सेप्शन भी बताए थे, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए थे, और उसकी ट्रिक बताई थी, इसी मेथड से कराए थे, वो आपको आ गए थे। तो यहाँ देखिए पजांस रूल। पजांस रूल होता क्या है? इट्स टेल अबाउट कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, वो इसको बताता है। ओके, तो आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को बताता है पजांस रूल। अब यहाँ देखिए पोलराइजेशन पावर या पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पर पोलराइजेशन पावर के बारे में बात की जाए तो कैटायन के बारे में बात हो रही। कैटायन जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर NaCl है, NaCl में Na प्लस है, Cl नेगेटिव है। यहाँ पर ये क्या है, ये कैटायन है Na प्लस, और Cl नेगेटिव एनायन है। तो यहाँ पर जो कैटायन है उसके बारे में, उसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग पोलराइजेशन पावर। ओके, पोलराइजेशन पावर क्या होती है? एनायन को खींचने की टेंडेंसी को आप कहेंगे पोलराइजेशन, जो कैटायन करता है। कैटायन जितना स्मॉल होता है, स्मॉल कैटायन, उतनी ही अच्छी पोलराइजेशन पावर होती है। स्मॉल कैटायन चाहिए पोलराइजेशन पावर के लिए, उतना ही अच्छा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो। पोलराइजेबिलिटी मतलब जो एनायन खिंच रहा है कैटायन की तरफ, ये खिंच रहा है एनायन, उसको हम कहेंगे पोलराइजेबिलिटी। ये एनायन है, ये एनायन, ये जितना लार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, और उतना ही अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक, मतलब ज़्यादा लार्ज एनायन। तो यहाँ पर आप समझ गए, अगर हमें आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें कंपाउंड में स्मॉल कैटायन देखना पड़ेगा। कैटायन हमारे स्मॉल हो और एनायन जो है वो लार्ज होना चाहिए। ये बात आप समझ गए। पोलराइजेशन मतलब कैटायन एनायन को खींच रहा है, खींचने की टेंडेंसी। और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? एनायन इसकी तरफ खींच रहा है, किसकी तरफ? कैटायन की तरफ। ओके, तो उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ देखिए, हाई चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, इसके बारे में बात की जा रही है, चार्ज के बारे में। फॉर्म बेटर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की बात चल रही है ये। तो यहाँ पर जितना ज्यादा चार्ज हो कैटायन या एनायन पे, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतने ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करेगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये होता है क्या है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। इनर्ट गैस प्लस E10 कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में होता है। हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब हमने देख लिए। यहाँ पर जितने भी पॉइंट है वो हमने समझ लिए। तो पॉइंट यहाँ पर कौन कौन सी है? कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा कैसे? स्मॉल कैटायन हो, स्मॉल कैटायन देखना है आपको क्वेश्चन में। दूसरा लार्ज एनायन देखना है आपको। कैटायन या एनायन, इन दोनों पे ही चार्ज ज्यादा हो। कैटायन या एनायन दोनों पर ही चार्ज ज्यादा होना चाहिए। चार्ज मोर दोनों के लिए फॉलो कर रहा है, कैटायन हो चाहे एनायन हो। जब चार्ज और साइज की बात होगी तो चार्ज डोमिनेट होगा। चार्ज इज डोमिनेंट ओवर साइज। और यहाँ पर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन।
ये बात आपको याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह होंगे इसके। क्वेश्चन देखिए, कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पर सब में एनायन कॉमन है, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव सब में है। तो ब्रेक करेंगे इस तरह, Na प्लस Cl नेगेटिव, K प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि जो एल्कलाई मेटल है उसमें +1 चार्ज होता है, सब पे +1 होता है, सिमिलर ग्रुप के एलिमेंट है। यहाँ पर ये -1। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जो क्लोरीन है वो सब में कॉमन है एनायन। एनायन से तो कोई मतलब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एनायन से। अब बात आएगी कैटायन। कैटायन जितने स्मॉल होगा उतने ही ज़्यादा कोवेलेंट करेक्ट। कैटायन जो स्मॉल होगा वो कैसे देखेंगे, आपको पता होना चाहिए। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियड में, टॉप टू बॉटम जाएंगे, Li Na K Rb Cs, क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, साइज आपका इंक्रीज हो रहा है। तो कैटायन में भी यही होगा, कैटायन Ni प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cs प्लस, इसमें भी अगर आप नीचे जाएंगे नीचे की तरफ तो साइज इंक्रीज होगा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, Li प्लस। लिथियम सबसे स्मॉल होगा, यहाँ लिथियम जो है सबसे स्मॉल है। तो जो सबसे स्मॉल कैटायन है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा, हम यही तो पढ़ के आए हैं, स्मॉल कैटायन हैव हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पर ये ऑर्डर हो जाए, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, NaCl MgCl AlCl3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो आपने देखा था ये सिमिलर ग्रुप के थे, एक ही ग्रुप के थे, क्योंकि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। अब ये यहाँ पर सेम पीरियड है, NaMgAl, तो अलग अलग ग्रुप के हो गए। तो यहाँ पर जो Cl है वो सब में कॉमन है, Cl। अब यहाँ पर देखिए Na +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, सेकंड ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का ये एल्युमिनियम +3। तो यहाँ पर सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, इसमें चार्ज जिस पे सबसे ज़्यादा है वही कोवेलेंट कैरेक्टर मोर शो करेगा। यहाँ पर हमने साइज नहीं देखा, साइज की बात नहीं करेंगे। जब भी ग्रुप में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग साइज की बात करेंगे। ग्रुप में हमने साइज की बात कर ली। पीरियड में अगर सिमिलर पीरियड है, सेम पीरियड है, तो हम लोग चार्ज देख के डायरेक्ट लगा देंगे, जिसका चार्ज ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। ऐसे करना है। थर्ड देखिए, लिथियम फ्लोराइड है, ये सोडियम फ्लोराइड है, यहाँ पर एनायन सेम है। अब यहाँ पर ये कैटायन है, लिथियम प्लस Na प्लस, स्मॉल कैटायन लिथियम है सोडियम की कंपेयर में, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा लिथियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड है और पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ पर Cu D ब्लॉक का एलिमेंट है Cu। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनर्ट गैस प्लस रेट है, इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पर, और ये जो ये S ब्लॉक का है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा K प्लस है, ये 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 18 है। लियम नियॉन आर्गन, आर्गन के भी 18 होते हैं, और यहाँ पर ये जो K है इसके भी 18 हुए, वैसे 19 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 18 हो गए। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इनर्ट गैस की तरह, और इसका सूडो इनर्ट गैस का तरह कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस प्लस 3d10। इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ये पॉइंट लिखवाया हमने आपको, ये वाला। अब यहाँ देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। तो यहाँ पर देखिए सब में कैटायन जो है वो कॉमन है, +1 चार्ज है, +1 चार्ज है, +1 चार्ज। और फ्लोराइड F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, डिफरेंट है। तो यहाँ पर एनायन से चलना है, F N Br I। फिर जो ग्रुप है टॉप टू बॉटम आप जाएंगे ग्रुप में तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एनायन ये वाला सबसे ज़्यादा होगा, और एनायन हमें क्या चाहिए, आयोडाइड आयन जो है वो सबसे ज़्यादा लार्ज होगा, और हमें एनायन में लार्ज साइज चाहिए, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आयोडाइड आयन जो है I नेगेटिव, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ये देखिए। लिथियम फ्लोराइड का कम होगा सब। तो इस तरह हमने देख लिया। जब हमें यहाँ पर क्या बात आपको ध्यान देनी है, अगर ग्रुप सेम है, ये जो ग्रुप सेम है तो हम साइज देखेंगे, और अगर पीरियड सेम है तो हम चार्ज देख लेंगे।
और हमें साइज भी देखना है और चार्ज भी देखना है, तो हम डायरेक्ट चार्ज को वैल्यू देंगे। प्रेफरेंस किसको देंगे? चार्ज को। यहाँ पर +3 था, हमने इसमें कोई साइज वाइज का चक्कर नहीं रखा, हमने ये नहीं देखा कि एल्युमिनियम छोटा है या सोडियम जो है वो बड़ा है, ये सब कुछ नहीं देखा, हमने डायरेक्ट चार्ज देख लिया और डायरेक्ट ऐसे कर भाई इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। ओके, तो इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बता। तो आप समझिए आपको किस तरह पॉइंट याद, तो कुछ पॉइंट है ये कि आपको इस तरह याद रखनी है, उससे क्वेश्चन है सॉल्व हो जाए। यहाँ तक ये जो फजान्स रूल है ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हमने आपको जो आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड में हमने आपको सारे टॉपिक बता दिए, सॉल्युबिलिटी के बारे में, एक्सेप्शनल केस है, कोवेलेंट कैरेक्टर, जो फजान्स रूल्स है, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में जितनी भी थ्योरीज है वो सब 1 to 1 आपको बताते चले। ओके, तो ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट होगा। एडिट क्लासेस को अगर आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।